नमस्कार दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं इसकी 3 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर के पहले उनको देख लीजिए जिससे कि आपको ये पार्ट आसानी से समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 189 रुपए में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 189 में 45 के हिसाब से उन्हें बेच दिया गया, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या नोट करेंगे, आप ये ध्यान से समझिएगा। इसमें हमारे पास दो चीजें दी गई हैं, एक तो हमारे पास सीपी दी गई है और दूसरा हमारे पास एसपी दिया गया है। इसके अलावा क्या दिया गया है, हमारे पास प्राइस दिया गया है यानी कि वस्तुओं की कीमत, और नंबर ऑफ आर्टिकल दिया गया है कि हमने कितनी वस्तुएं खरीदी हैं। तो पहले दिया गया कि हमने 189 में 36 वस्तुएं खरीदी, तो यहाँ पर प्राइस कितना हो जाएगा 189 रुपए और आर्टिकल कितने हो जाएंगे 36। और आगे लिखा है कि हमने 189 में 45 के हिसाब से उनको बेच दिया, तो 189 रुपए में हमने कितनी वस्तुएं बेची 45। अब हमें यहाँ पर बताना है कि प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज। तो देखो, हम प्रॉफिट या लॉस तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि हम नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर ना कर लें, यानी कि इन दोनों को हमें बराबर करना होगा। तो इनको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले में हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और नीचे वाले में हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। रियल में मैं कर क्या रहा हूँ, इन दोनों को इनके एलसीएम के बराबर बना रहा हूँ। तो अब जो इनका जो है प्राइस और नंबर ऑफ आर्टिकल में क्या चेंजेज आएगा, अगर 189 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 189 इंटू 5, और नंबर ऑफ आर्टिकल में कितना हो जाएगा 36 इंटू 5। ध्यान से समझिएगा इसको। नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 इंटू 4 हो जाएगा, 189 इंटू 4, और जो नंबर ऑफ आर्टिकल हो गए हो जाएगा 45 इंटू 4। अब यहां पर आप देखो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। हमने 189 इंटू 5 जो भी होता है, मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 189 इंटू 5 में हमने कोई चीज खरीदी है, क्योंकि ये क्या है सीपी है, सीपी मतलब खरीदी हुई कीमत, और 189 इंटू 4 में हमने बेचा है। तो हमें फायदा हुआ या घाटा, तो ये देखो इसका 5 गुना है, ये इसका 4 गुना है, तो हमें फायदा नहीं, हमें नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने इसके 5 गुने में उसको बेचा है, खरीदा है, और इसके 4 गुने में हमने उसको बेचा है। तो यहाँ पर 189 रुपए का हमें लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल देख लेते हैं, तो इसको जरूरत तो नहीं है वैसे इसकी, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो लॉस का हम परसेंटेज का सीधे फार्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। ये मैंने पहली ही वीडियो में बताया था। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो लॉस हमारे पास है 189 रुपए का, और सीपी हमारा कितना है 189 इंटू 5 है, तो इसको हम लिख लेंगे 189 इंटू 5, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर 100% से। अब अगर डिवाइड करें तो 189 से 189 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार में जाएगा, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20%। यानी कि हमें 20% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिए, तो 18 रुपए का लाभ हुआ। हमें बताना है कि हमने कितने संतरे बेचे हैं। तो पहले हम सेम वैसे ही क्वेश्चन को नोट करेंगे। सबसे पहले हमें लेना है सीपी और एसपी, और लिखना है प्रॉफिट और नंबर ऑफ आर्टिकल। इस बार मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। पहले लिखा हुआ है कि 5 रुपए में 4 खरीदे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस 5 हो जाएगा और नंबर ऑफ आर्टिकल 4 हो जाएगा। आगे लिखा है कि 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेचे, तो 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेचे। अब हमें यहाँ पर फिर से वही करना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर करना है। तो देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंचे सीपी कितना आ जाएगा हमारा 25 रुपए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, ये हमारा एसपी आ जाएगा। अब अगर इसको हम इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, यानी कि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल आ जाएगा। 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा आर्टिकल, और 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल 20 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने 25 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी और 28 रुपए में 20 वस्तुएं बेच दी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें लॉस हुआ या हानि हुआ, तो देखो हमने 25 रुपए में खरीदा और 28 रुपए में बेचा, तो हमें यहाँ पर क्या हुआ कि 3 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। 3 रुपए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ हमें। और कितनी वस्तुओं पर हुआ है, तो 20 वस्तुओं पर, यानी कि 20 वस्तुएं हमने खरीदी, 20 वस्तुएं बेची, तो हमें 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 3 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ वो कितने आर्टिकल पर हुआ, 20 वस्तुओं पर हुआ। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
तो 18 रुपये का मतलब क्या हो जाएगा, इसका 6 गुना। तो अगर हम यहाँ पर जो है प्रॉफिट 6 गुना करेंगे तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल भी 6 गुना करना होगा। तो अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 18 रुपये का प्रॉफिट। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आर्टिकल। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हमें 18 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो हमें 120 सेब जो है बेचने होंगे, तो उसमें हमें 18 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे गए और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिए गए, जिससे 25% का लाभ हुआ। तो हमें एक्स का मान बताना है। तो सेम वैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम सीपी लिखेंगे और एसपी लिखेंगे। इसके अलावा हम क्या लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे और नंबर ऑफ आर्टिकल लिखेंगे। तो पहले है कि 8 रुपए में 15 के हिसाब से खरीदे गए, तो 8 रुपए में कितने खरीदे, 15 खरीदे। आगे लिखा हुआ है कि 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिए गए, यानी कि 2 रुपए में कितने बेचे गए, एक्स बेचे गए। तो अब यहाँ पर पहले तो हम वही करेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करेंगे। इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई और इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 8x, समझना ध्यान से, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30। इधर अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15x, और यहाँ पर नीचे भी कितना हो जाएगा, 15x। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 15x वस्तुएं 8x रुपये में खरीदी और 15x वस्तुएं हमने 30 रुपये में बेच दी। अब क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है कि 25% का लाभ हुआ, यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितना है, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब होता है कि 4 रुपए में 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 4 रुपए में 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब अगर 4 सीपी है तो 1 रुपए का और प्रॉफिट मिला करके एसपी कितना हो जाएगा हमारा, 5 रुपए। तो यहां पर आप समझो सीपी कितना है, 4 रुपए। ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज आता है, यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होती है सीपी, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये होती है हमेशा प्रॉफिट। तो यहाँ पर सीपी कितना है हमारा, 4 रुपए है। तो आप ध्यान से समझो। और जो एसपी है, एसपी कितना हो जाएगा, 5 रुपए, क्योंकि 4 रुपए में अगर 1 रुपए का फायदा होगा तो 5 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो ये इसका कितने गुना है, ये इसका है 6 गुना। तो यहाँ पर भी ये इसका 6 गुना होना चाहिए। इसका 6 गुना होगा मतलब कितना होगा, 24 होगा। तो 8x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 24। ये चीज अगर आपको ना समझ में आई तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर तो 8x और 30 हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है। प्रॉफिट हमारा दे रखे हैं 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 रुपए में 1 रुपए का फायदा। तो अगर 4 रुपए में हम कोई चीज खरीदेंगे और 1 रुपए के फायदे पर उसको बेचेंगे तो उसको हम 5 रुपए में बेचेंगे। यानी कि 4 रुपए में हमने खरीदा और 5 रुपए में हमने बेच दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने उसको 30 रुपए में बेचा है, तो ये इसका कितने गुना है, 6 गुना है। तो ऊपर भी इसका 6 गुना होना चाहिए। तो अगर ये इसका 6 गुना होगा तो मतलब 4 संग इसकी वैल्यू 24 के बराबर होनी चाहिए, वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कुछ टॉफी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई। इस बार देखो हमें 2 सीपी दिए हुए हैं, तो हम पहले लिख लेंगे CP1 और फिर लिख लेंगे CP2। अब यहाँ पर प्राइस और नंबर ऑफ आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि पहले 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई, तो 10 रुपए में कितनी खरीदी गई, 11। आगे लिखा हुआ है कि उतनी ही टाफियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई, यानी कि 10 रुपए में कितनी खरीदी गई, 9। अब क्वेश्चन में एक चीज बोल दिया है कि दोनों केसेस में क्या है कि बराबर टॉफी खरीदी गई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो पहले 11 खरीदी गई फिर 9 खरीदी गई, तो इनको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए सेम वही रूल, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 9 कितना हो जाएगा, 90, और यहाँ पर 11 9 कितना हो जाएगा, 110। नंबर ऑफ आर्टिकल के लिए अगर हम इनको बराबर करना चाहें तो 11 9 कितना हो जाएगा, 99, और 9 ग्राम कितना हो जाएगा, 99। अब अगर आप ध्यान से इसको समझो तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा। सीपी अगर टोटल निकालेंगे तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, यानी कि 110 प्लस 90 यानी कितना हुआ, 200। प्राइस कितना हुआ, 200। और हमने आर्टिकल कितने खरीदे, तो 99 में 90 खरीदे, और यहाँ पर 90 में 99 और 110 में 99, टोटल हमने कितने आर्टिकल खरीदे, 198। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे भंडार को 1 रुपए प्रति टाफी के हिसाब से बेच दिया गया। तो हमने कितनी टाफी खरीदी, 198। तो अगर हम 198 टाफी को 1 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 198 रुपए में बेचेंगे, क्योंकि एक टॉफी को 1 रुपए में बेचना है। तो ये आ जाएगा हमारा एसपी। अब आप यहाँ पर समझो 200 रुपए में हमने खरीदा है और 198 में हमने बेचा है, तो हमें क्या होगा, लॉस। कितने का लॉस होगा, 2 रुपए का। और हमें इसी का प्रतिशत बताना है। तो अगर हम लॉस का प्रतिशत निकालना चाहें तो लॉस का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो लॉस की वैल्यू हमारी कितनी है, लॉस की वैल्यू है 2 रुपए। सीपी हमारा कितना है, तो सीपी हमारा 200, और इंटू कर देंगे कितना, 100% से।
इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 2 से 2 चला जाएगा, तो हमारा आंसर लॉस का कितना आ जाएगा 1%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और पिछली वीडियो जाकर के आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर पिछली वीडियो आप नहीं देखोगे तो हो सकता है कि ये टॉपिक आपको कम समझ में आए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।